बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। एफपीएससी लेक्चर मैथ्स के 29 दिसंबर 2023 को होने वाले पेपर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स का 50% पोर्शन, जो कि आज है हमारे पास पार्ट नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 40 हम लोग अपनी लास्ट 4 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, जिनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी, कि ऐसी मीट्रिक स्पेस जो कंप्लीट भी हो और टोटली बाउंडेड भी हो इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, डिस्क्रीट, कंप्लीट या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कम्पैक्ट, कि कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। कंप्लीट जो है ये कम्पैक्टनेस में ही एक कंडीशन है, जबकि ये बजाते खुद मतलब ये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टोपोलॉजिकल इक्वल। टोपोलॉजिकली इक्वल कौन सी नहीं है? सर्कल एंड स्क्वायर आर नॉट टोपोलॉजिकल इक्वल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। ठीक है। टोपोलॉजिकली इक्वल तब होती हैं स्पेसिस अगर एक स्पेस को दूसरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। ठीक है, सर्टन डिफॉर्मेशन के ज़रिए, जैसे बेंड करके, स्ट्रेच करके। लेकिन अगर देखें सर्कल और स्क्वायर जो है ये टोपोलॉजिकली इक्वल नहीं है, क्योंकि सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, बेंड करके सर्कल को हम स्क्वायर नहीं बना सकते, और ये कंटिन्यूस लूप के फॉर्म में होता है। इसी तरह ट्राइंगल और रेक्टेंगल है, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स, 3 एजेस कह लें, इस तरह रेक्टेंगल के 4 हैं, ये भी टोपोलॉजिकली इक्वल नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, लेट x इज इक्वल टू r विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड a इज इक्वल टू 0 एंड 3 a पॉइंट गिवन है, लिमिट पॉइंट ऑफ a इज। अगर लिमिट पॉइंट्स पूछा जाता तो कंप्लीट लिमिट पॉइंट्स के एक सेट होता, और लिमिट पॉइंट a के क्या होंगे? क्लोज इंटरवल 0 एंड 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, मीन 0 जो है ये भी इसका एक लिमिट पॉइंट होगा, 3 भी होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है आर पॉइंट्स में इसके लिमिट पॉइंट होंगे। लेकिन जो ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल आंसर बनेगा वो इसका 2 बनेगा, कि 2 और इसके इर्द गिर्द के जितने पॉइंट्स हैं वो ए मतलब वो टच करते हैं, कोई उसे वो सराउंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाई गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाए y इज इक्वल टू समथिंग जो भी इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, प्लस आगे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अगर द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस जनरल सोल्यूशन बाई गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट्स, के कांस्टेंट को कोई वैल्यू खास दे दी जाए इस कार, तो फिर जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, या नन ऑफ दीज। जो सी को इंक्लूड करके जो सोल्यूशन होता है वो जनरल सोल्यूशन होता है। जब सी की वैल्यू पुट कर दी जाए, इस कांस्टेंट को कोई नेम दे दिया जाए, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हैज़, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ओनली 2 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, या नन ऑफ दीज। हमें इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करना, जस्ट बताना है कि इसके अंदर कितने सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जो हो जाएगी हमारे पास dy, ये मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, dy बाई वाई। ठीक है, ये dx उधर है मल्टीप्लाई dx इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, कि एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन हो, तो ये फार्मूला है हमारे पास लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो ये हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा हमारे पास, और ये एक्स का ले लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गए लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मीन एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 2, सॉरी इक्वल आएगा, प्लस सी। log 1 जो है 0 होता है, 1 स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2, ये इधर जाके c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1 बाई 2, सी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस सी की जगह पुट करेंगे -1 बाई 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मीन एक्स स्क्वायर -1 बाई 2, ये log ऑफ y, ये लोगार्थम ख़त्म करेंगे तो साइड पर ये जाके हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर -1 बाई 2। तो ये इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, या यूनिक सोल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा यूनिक सोल्यूशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ़ पी डी एच, पी हमारे पास अननोन है, प्लस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन पी इज़,
पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कि ये इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे एम ऑफ एक्स एंड वाई नेम दे लें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है। इसे एन का नेम दे लें कि एन ऑफ एक्स एंड वाई, ये डी वाई इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइम कहलाती है अगर पार्शियल एम ओवर, इसके डिफाइन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। तो यहाँ पे एन गिवन है हमें एक्स साइन वाई, ठीक है। इसका आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें इस टर्म का, एक्स का डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास जो साइन वाई। ये पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास पी, यहाँ पे पी की वैल्यू साइन वाई हो, एक्स स्क्वायर माइनस कोस वाई, ये उन्होंने खुद कह दिया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी इनमें से किसका हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई कि हमारे पास साइन वाई के इक्वल बन जाए। साइन वाई का लेंगे कोस वाई आ जाएगा, जबकि अगर आप माइनस कोस वाई का देखें, कोस वाई माइनस साइन वाई माइनस माइनस प्लस साइन वाई। अगर पी की जगह हम ये रख देते हैं माइनस कोस वाई, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। अगर पी की जगह ये रख दें तो आप चेक कर सकते हैं पार्शियल एम, अगर इसे एम रख लें, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स का इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन जो है वो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर हम इसे सेपरेबल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर्स का कुछ टेन इनवर्स टाइप में आता है, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स उस टाइप में आएगा। लेकिन ये पेपर सेटर पे डिपेंड करते हैं उसने किस हिसाब से ये इसे सेट किया है। आप देख रहे हैं टेन से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि y की वैल्यू को इसका डेरिवेटिव लेके इसके अंदर पुट करके देखा तो ये मतलब जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। इस y की वैल्यू को चेक किया, इसे चेक किया। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट जो इसका सोल्यूशन बनेगा। मैंने क्या किया, इसे डी वाई बाई डी एक्स ले लिया, इसकी मदद से इस y की मदद से जब डी वाई बाई डी एक्स आ गया इसमें पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, इंटू वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे पुट करेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड को इसका आंसर भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। मैं ये सेटिस्फाई करेगा तो ये जो है सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इसका सोल्यूशन इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा। इसे सेपरेबल में कन्वर्ट कर लें कि ये टर्म मैंने इधर ही रहने दी, ठीक है। इसे सेपरेबल में कन्वर्ट कर लें, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डी वाई इज इक्वल टू, ये टर्म उस साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और एक्स वाली टर्म आप एक साइड पे रख लें तो माइनस एक्स डी एक्स इधर है माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा डी एक्स, और इसी तरह से इधर वाई डी वाई है 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बहरहाल ये वाई प्लस 1, ये वाई स्क्वायर जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसे ऊपर ले जाएंगे जो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से -1/2 बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड भी आप यहीं पे लिखना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 डी एक्स, इसे इंटीग्रेट किया। हमें देखें इसमें पावर फार्मूला सिर्फ इस केस में लगा सकते हैं हम कि ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर एन, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 2y मीन साथ होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 1/2 कर देंगे तो ये कंप्लीट इस पर लग जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसकी पावर n और साथ ही इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 मीन -1/2 प्लस 1 करेंगे 1/2 ओवर 1/2 इज इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड पे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें साथ 2x चाहिए तो मैंने 2 पे इसे डिवाइड भी कर दिया, ये हो जाएगा -1/2 और 2 से इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 2x हो जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 -1/2 प्लस 1 करेंगे 1/2 ओवर जो है ये वाला -1/2 साथ आएगा इधर बाय 1/2, ये 1/2 इससे कट हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें करेंगे। इसी तरह से ये कट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
सी मीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होप सो गाइस क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। काइंडली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। गाइस चैनल पे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक्स बहुत कम होते हैं, तो काइंडली आप लोग जो है वीडियो वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ वाई पी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो है पार्टिकुलर इंटेग्रल डिटर्मिनेशन जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन मेथड से करेंगे फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है e की पावर 4x है हमारे पास, तो इसकी मदद से हम लोग जो है इसे डिटरमाइन करेंगे। जब e की पावर ax इस टाइप का हो, हमारे पास q ऑफ x गिवन हो, तो ये इसका आ जाएगा e की पावर 4x आ जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास e की पावर ax इस टाइप में हो। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसका किस तरह से लगाते हैं, e की पावर ax, जो भी a इज एनी कांस्टेंट, इस हिसाब से e की पावर 4x a की पावर 4x आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज़। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, इसे भी सेपरेबल मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये देखें ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी dy बाई dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ एक्स। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, इसमें p ऑफ एक्स हमारे पास 1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ एक्स dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो ये आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर x आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय, ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e की पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x dy बाई dx प्लस e की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर x को e की पावर माइनस एक्स करेंगे, x माइनस एक्स ये आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, ये 1। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये प्रोडक्ट फार्मूला डेरिवेटिव अगर इस पे लगाएं d ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स वाई, ये इसका होल डेरिवेटिव बन रहा है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x करेंगे, ये आ जाएगा e की पावर x माइनस एक्स 0 और e की पावर 0 जो इक्वल टू 1 हो जाएगा। की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसे डेरिवेटिव खत्म करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें इसे, याद है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x y इक्वल टू 1, तो इसे करेंगे इंटीग्रेट करेंगे d ओवर डी एक्स ई की पावर x y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन ले लें, विद रिस्पेक्ट टू x कर लें इसे, इस साइड पे लेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x y इज इक्वल 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ तक हो गया ये हमारे पास। अब इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट कर देंगे और हमें चाहिए y की वैल्यू चाहिए इसमें से, तो अगर करें एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, इसमें करें e की पावर 0 y, ठीक है, ये बल्कि इस तरह कर लें कि पहले इसमें से y की वैल्यू अगर हम लोग सेपरेट कर लें यहाँ से, तो चलें पहले ये कर लेते हैं e की पावर 0 y इज इक्वल टू x, e की पावर x अगर उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाए, ये कांस्टेंट पे डिवाइड होगा तो वही x e की पावर माइनस एक्स प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x e की पावर x प्लस c, ठीक है। इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ठीक है, e की पावर 0 प्लस c, ये हो जाएगा हमारे पास, वहाँ से बहरहाल कांस्टेंट की वैल्यू 0 निकल आएगी, इसे इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो इसमें कर देंगे, इधर आप पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x e की पावर हमारे पास जो है माइनस एक्स, सॉरी e की पावर x इधर जाए डिवाइड हुआ था, तो ये ऊपर जाके e की पावर माइनस एक्स होगा, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी, y इज इक्वल टू x e की पावर माइनस। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। देखिए उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 भी लगाया ताकि मतलब कांस्टेंट की वजह से आप कंफ्यूज हो जाए, बट ये कांस्टेंट हमारे 0 है, तो ये हो गया। होप सो गाइस कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 बल्कि इनफैक्ट 1 टू 50 मैथ्स पोर्शन कंप्लीट कवर हो चुका होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बल्कि FPSC के नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स। अल्लाह हाफिज़।